अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इस किस्त के शुरुआत में हम देखते हैं यानी शहर में मनून खातून एल्चम के पास आती हैं और उससे कहती हैं, कल अल्लाह ने चाहा तो हम एक संजीदा कदम उठाएंगे। अब मैं तुम्हें जानती हूँ और तुम ओरहान के काबिल हो, लेकिन जिस रास्ते पर तुम चलोगी ये आसान नहीं होगा। तुम्हारे लिए बहुत से इम्तिहान होंगे, तुम जानती हो ना। जवाबन एल्चम कहती है, मैं जानती हूँ, लेकिन ये मेरा नहीं बल्कि ओरहान बे का इम्तिहान है। मनून खातून उससे कहती है, तुम एक होशियार लड़की हो एल्चम। मैं जानती हूँ कि तुम होलोफेरा को पसंद नहीं करती, लेकिन ये मसला रियासत का मसला है, पनागज़ीनों को हम निकाल नहीं सकते। ये सुनकर एल्चम कहती है, आपने कहा कि ये रियासत का मसला है और ओरहान भी होलोफेरा से मोहब्बत करते हैं। मैं जानती हूँ और देख रही हूँ, लेकिन मुझे होलोफेरा पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। इंशाल्लाह ओरहान भी ऐसी कोई कमजोरी नहीं दिखाएंगे जो दोनों सरदारों को एक होने से रोक दे। मुझे सिर्फ काई के मुस्तकबिल की फिक्र है। और दूसरी तरफ गार में उस्मान साहब इलामतों में से झंडा उठाते हुए कहते हैं, ए अजीम सल्जोक, ए सल्जोक, मेरे अबाओ अजदाद अल परसलान ने अपनी तलवार और खून से हमारे लिए मुलाजगरत में गजा का रास्ता खोला। मेरे अबाओ अजदाद सुलेमान शाह एज़निक गए, उन्होंने ईसाइयों को रोका, हत्ता के कोनिया को दारुल हुकूमत बनाया। उन्होंने बहुत से ईसाइयों को शिकस्त दी और बहुत सी जमीनें हासिल की। फिर तलवार उठाते हुए कहते हैं, अलाउद्दीन के कुबात, आली सल्जोक का मजबूत तरीन दौर अलाउद्दीन के कुबात के दौर में था, जिसके बारे में कहा जाता था कि ये रियासत कभी जवाल पजीर नहीं होगी, मगर अफसोस के अब मिट्टी में बदलने वाली है। ये कहते साथ ही उस्मान साहब तलवार को चूमते हैं और पूछते हैं, मुझे बताओ कि क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सी गलतियां की। वो तख्त के लिए लड़ने लग गए, उनके बच्चों ने इंसाफ के साथ हुकूमत नहीं की, इस वजह से बगावतें होने लगी। इंशाल्लाह हम ये गलतियां नहीं करेंगे। तो नाजरीन, जिस दौर का जिक्र किया जा रहा है यकीनन आपको याद होगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि किस दौर की बात हो रही है। उस्मान साहब मजीद कहते हैं, हम इंशाल्लाह अपनी हुक्मरानी पर कभी सवाल उठाने नहीं देंगे और हम इंसाफ के साथ हुकूमत करेंगे। हम ये गलती नहीं करेंगे ताकि हमारी रियासत मजबूत हो सके। यह सुनकर बुरान कहता है, हुजूर आप इन इलामतों के जरिए इक़्तिदार हासिल करने के बजाय इनको दफन क्यों कर रहे हैं? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, हमारा रास्ता अब भी वही है, लेकिन हम इलामतों के साथ नहीं बल्कि इंसाफ के साथ हुकूमत करेंगे और वो इंसाफ हमारी तलवारों के साथ आएगा। साए में खड़े होने वालों के अपने साए नहीं होते। हम इंशाअल्लाह हर तरफ अपने साए फैलाएंगे। अगर मुस्तकबिल में कोई ये इलामतें हासिल करके ये कहे कि मैं इनका वारिस हूँ तो बहुत से फिसाद बर्पा होंगे, इसीलिए अब इनको माजी में दफन करने का वक्त है। ये कहते साथ ही उस्मान साहब इलामतें उठा लेते हैं और कहते हैं, हम आली सल्जोक को उसके फतुहात और मिराज के साथ याद रखेंगे। ये कहते साथ ही उस्मान साहब सल्जोक सल्तनत की तलवार, अंगूठी और परचम दफन कर देते हैं और सिपाहियों से कहते हैं, गार से निकलने का रास्ता बंद करो। आज एक दौर का इख्तिताम और एक रियासत का आगाज हो रहा है। अल्लाह हमारी मदद फरमाए। तो सब आमीन कहते हैं। इधर यानी शहर में गाजी फातिमा और गोंचा के साथ बैठा होता है और कहता है, मैंने सुना है कि शहजादे ओरहान की शादी हो रही है, उसके बाद दूसरे शहजादे की बारी है। आप उस शहजादे को माफ नहीं करेंगी, है ना गोंचा खातून? गोंचा कुछ कहने लगती है तो फातिमा एकदम से बोल पड़ती है, गोंचा क्या आप मेरे भाई को माफ नहीं करेंगी? ये देखकर गाजी कहता है, गोंचा खातून की सोच में खलल डालना बंद करें। जवाबन फातिमा उसके मुंह में खाना डालते हुए कहती है, खामोश हो जाओ। फिर गोंचा गाजी से कहती है, गाजी क्या तुम जानते हो मैं तुम्हें ज्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन तुम बहुत छोटे हो, क्या करें? यह सुनकर गाजी बहुत परेशान हो जाता है और दरवाजे पर से अलाउद्दीन अंदर आने की इजाजत मांगता है। उसकी आवाज सुनते साथ ही गाजी दरवाजे की जानिब भागते हुए कहता है, आप अंदर नहीं आ सकते शहजादे। मगर फातिमा उसे पीछे करती है और अलाउद्दीन कमरे में दाखिल होता है। फातिमा गाजी को लेकर जा रही होती है तो गाजी कहता है, मैं वापस आऊंगा गोंचा खातून, आप शहजादे को हरगिज माफ ना करना। उसके जाने के बाद अलाउद्दीन गोंचा से कहता है, ये एक सख्त तारीफ है चालबाज खातून। फिर गोंचा की तरफ बढ़ते हुए कहता है, क्या हम बात कर सकते हैं? गोंचा कहती है, करें बात। अलाउद्दीन कहता है, कोई भी मरहम मेरे लगाए हुए जख्म को ठीक नहीं कर सकता, मैं जानता हूँ। चाहने वाले का महबूब को लगाया हुआ जख्म कैसे ठीक होगा? ये मदरसे वाला नहीं जानता, मुझसे गलती हुई, लेकिन मैं नहीं जानता था। गोंचा पूछती है, क्या बदला? तो अलाउद्दीन कहता है, सब कुछ बदल गया। अलजन खातून ने मुझे सब कुछ बता दिया। मैं जानता हूँ कि तुमने अपना फर्ज इसलिए पूरा नहीं किया क्योंकि तुम मुझे धोखा नहीं देना चाहती। तुमने जो तकलीफ सही मैं सब जानता हूँ। तुमने ठीक कहा था, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, लेकिन अब खत्म हो चुका है। हम वो सब पीछे छोड़ सकते हैं। मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारी वो तकलीफ भुलवा दूंगा जो तुमने मेरी वजह से बर्दाश्त की। यह सुनकर गोंचा पूछती है, अगर आपको मुझ पर फिर से यकीन ना आया तो, और मैं आप पर क्यों भरोसा करूं? सब कुछ ठीक हो भी जाए फिर भी तुम्हारे खानदान का क्या? हर कोई मुझे जासूस समझता है, वो मुझ पर कैसे भरोसा करेंगे? जवाबन अलाउद्दीन कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि चाहे जो भी हो जाए, कोई कुछ भी कहे, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? यह सुनकर गोंचा गमगीन होते हुए कहती है, इससे क्या बदलेगा? क्या तुम मेरे भाई को नहीं जानते? और मेरी माँ? अलाउद्दीन क्या तुम मेरी अम्मा को नहीं जानते? नहीं नहीं अलाउद्दीन, ऐसा नहीं हो सकता। यह सुनकर अलाउद्दीन कहता है, ऐसा मत कहो गोंचा, अगर तुम मुझे माफ कर दो तो मैं हर तरह की मुश्किल पर काबू पाने की ताकत रखता हूँ। गोंचा कहती है, तुम्हारी हिम्मत मुझे डराती है अलाउद्दीन। देखो हम नहीं जानते कि मेरे भाई का क्या रद्द-ए-अमल होगा। ये बहुत संजीदा मसला है, इससे काई और दरमियान दुश्मनी
दुश्मन बन सकते हैं, मगर अलाउद्दीन कहता है जंग नहीं होगी। मैं आपके साथ हर तरह की मुश्किलात का सामना करने के लिए तैयार हूँ, हर तरह की। चलो मुझे माफ कर दो। तो गोंचा हंसते हंसते उसे माफ कर देती है और अलाउद्दीन बहुत खुश होता है। माफ करने के बाद गोंचा उसे जाने को कहती है तो अलाउद्दीन कहता है गोंचा क्या हम घुड़सवारी की दौड़ कर सकते हैं? मगर गोंचा उसे धकेलते धकेलते कमरे से बाहर भेज देती है और दोनों दरवाजे पर खड़े होकर बहुत खुश होते हैं। उधर बावर्ची खाने में होलोफेरा अल्जन से पूछती है मलून खातून ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तो अल्जन कहती है उन्होंने नहीं। वहाँ पे आने वाला ओरहान कहता है मैंने बुलाया तकफोर की बेटी। उसे देखकर अल्जन चली जाती है। होलोफेरा भी जाने लगती है तो ओरहान उसे रोकते हुए कहता है मेरी बात सुनो, तुम्हें सब कुछ मालूम हो गया, काश पहले तुम मुझसे सुनती। जवाबन होलोफेरा कहती है तुम ठीक कर रही हो ओरहान। इस पर ओरहान कहता है होलोफेरा मैंने इसके बारे में बहुत सोचा लेकिन मुझे कोई रास्ता ना मिल सका। रियासत के लिए, अपने खानदान के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। होलोफेरा कहती है मैं आपकी हकीकत जानती हूँ, यही मुनासिब था। तो ओरहान कहता है लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा होलोफेरा, मैं कभी भी तुमसे दूर नहीं हूँगा। होलोफेरा पूछती है फिर तुम क्या करोगे? क्या मैं तुम्हारी अम्मा की तरह दूसरी बीवी बनूंगी? ठीक है मैं कर लूँ, सब कुछ भूल जाऊँ, मगर अल्चम क्या वो ये कबूल करेगी? तुम्हारी माँ मुझ पर भरोसा भी नहीं करती, वो पहले ही मुझ पर इल्जाम लगाने के असबाब तलाश कर रही है। क्या वो शादी के बाद मुझे कबूल करेंगी? क्या वो मुझ पर भरोसा करेंगी? नहीं नहीं, वो सबसे पहले मुझ पर इल्जाम लगाएंगी। सुनो, अल्चम खातून एक तुर्क और मुसलमान है, वो आपके खानदान से है, वो आपके लिए बेहतरीन है, कुछ और करने की जरूरत नहीं। जवाबन ओरहान उसे पकड़ते हुए कहता है होलोफेरा ऐसा मत करो, अगर मुझसे मोहब्बत है तो इसके बारे में सोचने की कोशिश करो। इस पर होलोफेरा कहती है मुझे आपसे मोहब्बत हो गई थी ओरहान बे, मगर अब नहीं। हम दोनों वो करेंगे जो हमारे लोगों के लिए जरूरी है, अब बस बहुत हो गया। ये सुनते साथ ही ओरहान उसका दिया हुआ हार उसे पहना देता है और कहता है तुम मेरी मोहब्बत हो, मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा होलोफेरा, बस ये बात ना भूलना। इसके साथ ही होलोफेरा गमगीन होते हुए चली जाती है। दूसरी तरफ बैरी खातून मशरूब लेकर और यूया के पास जाती है तो यूया कहती है मैंने कुछ नहीं मांगा। वो खातून मशरूब रखते हुए कहती है लेकिन इमरान तेगन ने एक जरूरी चीज मांगी है। यह सुनकर और यूया एकदम से पूछती है तुम कौन हो? वो खातून उसे खत देते हुए कहती है ये आपके लिए है और हम एक ही तरफ हैं। इमरान तेगन चाहता है कि हम एल्चम को जहर दें। खत पढ़ने के बाद और यूया खुश होते हुए कहती है तुम्हारे यहाँ आने से मेरे काम आसान हो जाएंगे। ये कहते साथ ही वो उसे जहर वाली अंगूठी दिखाती है और मजीद कहती है तुम ये जहर एल्चम के मशरूब में डालोगी लेकिन होलोफेरा पर इसका इल्जाम ठहराया जाएगा। तो वो खातून पूछती है क्या आप अपनी बांजी को आग में झोंकने के लिए तैयार हैं? तो यूया कहती है अफसोस यही रास्ता है। ओरहान होलोफेरा के लिए अपने बाबा से बगावत करेगा। दूसरी तरफ दो काई सरदार आपस में लड़ेंगे, हम इन्हें तकसीम करके तबाह कर देंगे। होलोफेरा मुझ पर कभी शक नहीं करेगी क्योंकि वो समझती है कि मैं उस्मान के साथ काम करके अपना किला वापस लेना चाहती हूँ। और यूया की बातें सुनकर बैरी कहती है मैं आपसे बहुत सी चीजें सीख सकती हूँ। होलोफेरा पर इल्जाम आने पर वो उसे मार देंगे, आप ये जानती हैं। तो यूया कहती है ओरहान कभी ऐसा नहीं होने देगा और अगर ऐसा हो गया तो फिर होलोफेरा को अपनी जमीनों के लिए मुकद्दस मौत नसीब होगी। दूसरी तरफ गार में उस्मान साहब मंगोल कमांडर की तमाम बातों को याद करते हैं, क्या क्या मंसूबे हैं और उन्हें कैसे अंजाम दिया जाएगा। याद करने के बाद उस्मान साहब कहते हैं इमरान तेगन तुमने अपना मंसूबा बनाया लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें और इन सुलभी कुत्तों को इसी सरजमीन में दफन करूंगा और मैं उलजैतों के साथ इत्तेहाद करने वालों को भी तबाह कर दूंगा। मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम जैसे कुत्तों को इन जमीनों में दफन करूंगा, तुम कभी भी कामयाब नहीं हो सकोगे।